विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये सपने नंबर 2 है। ये 2 नंबर में ऐसा बतलाया है जैसे कोई काल होता है, जैसे सवर्त कल्प, विवर्त कल्प, सवर्त स्थायी कल्प, विवर्त स्थायी कल्प होता है। तो जैसे आयु कल्प घटते 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 अंतरा कल्प से 10 साल का आयु कल्प हो जाता मनुष्य के लिए। फिर वो चेंज होते होते फिर 10 साल के ऊपर 80,000 तक मनुष्य का आयु कल्प हो जाता है। तो 80,000 आयु कल्प की वस्तु स्थिति और 10 साल की आयु कल्प की वस्तु स्थिति के बारे में ये स्वप्न बोला गया। तो अभी वर्तमान में हम लोग अंतरा कल्प से अभी 10 साल के आयु कल्प के तरफ हम दौड़ रहे हैं। ये संसार के उपन्नत होते हुए आयु कल्प ऐसा जाता है। तो इसके बारे में, उस स्थिति के बारे में ये स्वप्न आए और ये स्वप्न के अर्थ तथागत ने ऐसे बताया। जैसे ये काल में जैसे कि समझो ऐसा देखा गया है क्या छोटे छोटे पौधे उगे हैं, जिसको बड़े होने से फल लगने वाले होता है
तो जो छोटे छोटे यानी 2-2 हाथ के हैं, तो 2-2 हाथ के होने से बड़े बड़े नारियल उसको लग गए या फल लग गए ऐसे बड़े बड़े। अभी समझो नारियल का पेड़ कितना बड़ा रहता, लेकिन 2-2 हाथ का पेड़ होने से उसके बड़े बड़े फल लगते हुए दिखाई दिया है। तो इसका क्या, ये विज्ञप्ति रूपा से आए हुए स्वप्न है। अभी तथागत ने प्रज्ञप्ति करते हुए कैसे बताया है, तो बताया है जैसे कि समझो अभी अंतराकल्प बोला ना मैंने, तो अभी हम जो वर्तमान में है, तो ये अंतराकल्प से हमारा आयुकल्प 10 साल के तरफ जल रहा है। जब मनुष्य का 10 साल का आयु हो जाता है तब 5 साल में बच्चे होना संभव है। लास्ट में 7 साल में कुमारियाँ ऋतुमती होंगी, तब 5 साल में 7 साल में बच्चे हो जाएंगे अभी आने वाले काल में। तो ये काल का जब तथागत ने उस टाइम जो भविष्य किया था, तो ये समय में वर्तमान में इसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। तो राजा अधार्मिक होंगे, राजा अधार्मिक होने से कुमारियाँ बड़े काम भोगी लोग होंगे, तो कुमारियाँ मनुष्य के संपर्क में अधिक रहने से और काम भोग अधिक रहने से वो जल्दी से जल्दी अपनी उम्र कम होने से ही पहले वो ऋतुमती हो जाएंगी एंड बच्चे निर्माण करेंगे। बच्चे निर्माण होने से वो जल्दी से जल्दी कम उम्र में बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। ऐसा ये स्वप्न का अर्थ प्रकट करते हुए तथागत ने बताया। तो देखा जाता है वर्तमान में उम्र का तकाजा देखकर आयुकल्प कम कम होते होते, जैसे कोई मनुष्य 100 साल जीने वाला 50 साल का पहले का अनुमान लगाते हुए भी समझ सकता है क्या ये ऐसा हो रहा करके। तो तब कोई प्रौढ़ लोग वृद्ध लोग चर्चा करते, अरे पहले तो ऐसे नहीं थे लोग, ये अभी क्या लड़कियां तो कोई सम्मान नहीं रखती, ऐसी भग जाती है, ऐसे कहीं रहते, रात दिन काम में रहती है, अपने में बाहर रहती है, ऐसा करते वो चर्चा करते। तो इसी कारण ये कम उम्र वाले लोगों में जल्दी से जल्दी बाल बच्चे होंगे और बाल बच्चे होने से वो ऐसे अपने बाल बच्चे में संतुष्ट रहेंगे।